बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तालीम का शोबा किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक टाइम था, हमने जनूबी कोरिया के हवाले से एक बात सुनी थी कि हमारे मुल्क के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो जनूबी कोरिया गए और वहाँ उनके जहाज़ को फ़िज़ा में जो है रखा गया कुछ टाइम के लिए कि नीचे जो है स्कूलों में पेपर हो रहे हैं और बच्चे जो है वो डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आज अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में इस वक्त तालीम का शोबा जिस अबतरी की तरफ जा रहा है, ना सिर्फ आने वाले वक्तों में अब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना दूर की बात है, यहाँ पर आप सिंपल आप एजुकेशन भी हासिल कर लें तो बड़ी बात है। एक आम आदमी की दस्तरस से एजुकेशन इतनी दूर होती जा रही है। साल 2023-24 में जो इंटर के ख़ास तौर पर एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें 2/3 बच्चे जो है फ़ेल हो गए। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद फ़ेल होगी तो इसका फ़ायदा किसको होगा। इसी तरह कराची बोर्ड में भी जो रिज़ल्ट हुआ, मैट्रिक क्लास का रिज़ल्ट जिस अंदाज़ में दिया गया और उसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर बहुत सारे शकूक व शुबहात का इज़हार हुआ। क्लास 9 का रिज़ल्ट भी तकरीबन 7 महीने की तवील जद्दोजहद के बाद बोर्ड ने अनाउंस किया और उसके बाद जो रिज़ल्ट के अंदर जो ख़ामियाँ सामने आईं, बोर्ड ने उनको ख़ुद भी एक्सेप्ट किया और इस हवाले से काउंटर भी बनाए गए कि आप आएँ, हम जो आपकी गलतियां हैं जो उसकी इस्लाह करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 32 बोर्ड्स काम कर रहे हैं। कराची बोर्ड में साल 2023 और 24 के अंदर 4 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। बोर्ड का काम होता है तालीमी निज़ाम में बेहतरी करना, इस्लाह पैदा करना और तलबा को एजुकेशन की तरफ जो है उनका रुझान करना। लेकिन अफ़सोस की बात है, नज़र इस तरह आ रहा है कि जानबूझकर के बोर्ड के मामलात को इस तरीके से ख़राब किया जा रहा है कि ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस बोर्ड से जो है वो अपना मुंह मोड़ लें और किसी दूसरे बोर्ड की तरफ चले जाएं। ये कराची बोर्ड जो है वो एक आम गरीब बच्चों के लिए, उन दस्तरस के लिए ये बोर्ड है। यहाँ पर हम बच्चे यहाँ भी अब पहुँचना, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वक्त में जो बच्चे मैट्रिक तक भी पहुँच रहे हैं वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी फेडरेशंस ने बोर्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान भी किया है, लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि हर एक अपने अपने मफाद के लिए खड़ा होता है। जहाँ उसका मफाद उसको नज़र आता है, हर फेडरेशन का अपना एक मफाद होता है और उस मफाद तक पहुँचने के बाद वो वहीं पर रुक जाती है। बोर्ड के अंदर फ़ीसेस का इजाफ़ा हुआ, उस वक़्त किसी भी तंजीम ने ख़ास कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। लेकिन अब तालीम का शोबा जिस